पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसलिए ये मीडिया द्वारा ये वचन सुनने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, प्रार्थना में प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु ने ये मौका दिया है। इसलिए कितने लोग इसमें जुड़े हुए, सबको हार्दिक स्वागत। और हम मिलजुल कर प्रार्थना से आएंगे और इसके सफलता के लिए आप लोग एक साथ प्रार्थना, हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। फिर हमारे जीवन में कितने जीवन में अनुग्रह नष्ट किया पाप द्वारा, जीवन में हमारे अपराधों द्वारा, हमारे दुर्बलताएं द्वारा और हमारे असफलताएं द्वारा। प्रिय मित्रों, यह हम पवित्र लहू मतलब प्रभु का बलि अपने शरीर में कितने घाव धारण करते हुए सिपाही लोग ऐसे कितने अत्याचार, क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए प्रभु यीशु का शरीर में कितने कोड़ों से लगाए हुए कितने मार खाकर उसके शरीर में गाव धारण किया, वो गाव से खून बहाया। ऐसे एक खून आखिरी खून के एक बांध ऐसे आखिरी बांध भी वो बहाया। इसलिए अब बचाकर कुछ भी नहीं रखा है। ऐसे जीवन हमारे लिए अर्पण किया है। इसलिए जीवंत ईश्वर के आगे हमको हमारे जीवन में पूरा अनुग्रह है, आशीष। इसलिए वो बलि द्वारा हमको उसने प्रदान किया है। इसलिए हम वचन पढ़ते हैं पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 में पद संख्या 18। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रार्थना में हमारे लिए जो निवेदन हम प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रभु हमारे प्रार्थना पहले वो सुन लिया है और हमारे लिए वो पूरा प्रबंध किया है। इसलिए दुखी लोग, हताश मन, दुखमय जीवन, निराशमय जीवन, हमारे जीवन में कितने संघर्ष है। लेकिन प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे क्रिश्चियन प्रेयर ये कवनेंट का प्रेयर है, मतलब वो इसमें एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या है? वो एग्रीमेंट के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने स्वर्ग से वरदान हम मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए मुक्ति का प्रबंध उसने किया है, कर चुका है। इसलिए दूसरा ईश्वर नहीं, दूसरा एक व्यक्ति नहीं, आकाश के नीचे पृथ्वी पर सारे संसार में मानव के मुक्ति के लिए यीशु नाम हमारे मुक्ति का नाम है और हमारे जीवन में अनुग्रह का स्रोत है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना में पारिवारिक जीवन में समस्या, बहुत लोगों के जीवन में कितने ये समस्या है, पति छोड़ किया, पत्नी छोड़ किया और अलग रहते हैं, और कितने ये परिवार में ये ऐसे ये संघर्ष। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुतों के जीवन में कारण अलग अलग है। संघर्ष, आर्थिक तनाव होगा, बच्चा नहीं, और जो बच्चा मिला वो बच्चों के बारे में समस्या, और पत्नी के बारे, और आर्थिक तनाव होगा। और प्रिय मित्रों, हमारे बीच में अगल बगल और चारों ओर से ये विपत्ति, लेकिन प्रभु का वचन द्वारा हमें अनुग्रह जीवन, हमारे जीवन में वो अनुग्रह वो प्रदान किया। इसलिए हम ऐसे जीवन में जीवन रहना चाहिए। और एक वचन, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए
वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए हैं। मतलब हम अधर्मियों के लिए धर्मी मर गए हैं। इसका कारण यही कारण में प्रभु के बलि के योग्यता में हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। अंतःकरण हमारे मन के मनमुटाव और मन के इच्छाएं और मन के और शरीर के और जीवन के हर अपवित्रता, अशुद्धता और जीवन में हर असफलताएं प्रभु के बलि द्वारा बदल गया है, जीवन प्राप्त किया है। इसलिए योहन का पहला पत्र, ये प्रभु का रक्त हमें हमारे जीवन में कितने अमूल्य रक्त है और जीवन में कितने अनुग्रह वो प्रदान करते हैं। हम वचन पढ़ते हैं योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में हमको ये वचन मिला है, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। हमको क्षमा मिलने का कारण, जीवन में अनुग्रह हम प्राप्त करने का कारण क्या है? वह सत्य प्रतिज्ञ है और विश्वसनीय है। हम अविश्वासी लोगों के लिए, अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए वो विश्वसनीय है। मतलब वो उसका विश्वसनीय था और उसके सत्य प्रतिज्ञता क्या है? मैं पापियों को ढूंढते हुए आया, धर्मियों के लिए, इसलिए मैं रोगियों के लिए आया हूं। वैद्य का जरूरत रोगियों के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में प्रभु हमारे प्रार्थना में हम प्रार्थना में निवेदन समर्पण करते हैं, प्रार्थना में प्रभु अनुग्रह प्रदान करते हैं। एक अच्छा ये अनुभव, एक गवाही ये दिनों में, मतलब कोरोना के समय कितने लोगों का ये बिजनेस बंद हो गया और जीने के लिए और कितने मुश्किलताएं, दुकान, फैक्ट्री और जॉब, ये कितने लोगों का ये सब बंद हो गए। इसके बीच में एक व्यक्ति का गवाही है, मतलब ये अभी ये महीना में घर बनने के लिए और ये घर का ब्लेसिंग है, वो धन्यवाद देते हुए एक गवाही। मतलब वो हमारे साथ हमारे ये मिनिस्ट्री में, हमारे मिनिस्ट्री में कैलेंडर बनने के लिए और हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में और कैटेकिस्ट लोगों के लिए एक हम किताब, एक बुक, हैंड बुक बनाया था। वो प्रेस में, वो दिल्ली में एक प्रेस में, वो मुझसे एक बार कोरोना के समय, मतलब 2019 में वो एक बात हमसे बताया था, हमको घर, अपने जमीन नहीं और अपना घर नहीं है, इसलिए हम बहुत चीज वहाँ प्रिंटिंग करते हैं। उसके प्रेस में हमारे काम पूरा, वो दिल्ली में वो काम, वो प्रेस में काम करते थे। उसने कहा ये सब रेंट में, हम घर रेंट में है और ये प्रेस वो रेंट में है, अपना जमीन नहीं है, इतना रेंट, इतना कर्ज है। प्रिय मित्रों, हम यह इसके विषय में हम प्रार्थना करने के समय यह संदेश प्रभु ने दिया है। प्रभु आपको अच्छा घर, नेक्स्ट साल प्रभु वो आपको ये घर के बारे में ये समस्या प्रभु अच्छा करेगा। लेकिन उसने कहा उस दिन जब प्रभु ने यह संदेश दिया, और लेकिन मैं विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे एक अच्छा बड़ा घर बनने के लिए एक सोचने के लिए भी नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर आग्रह है, पैसा नहीं है, ये अपने घर में रेंट में और ये प्रेस रेंट में। वो इस समय इसके बीच में ये कोरोना बीमारी इतने गंभीर रूप से फैल गई। प्रिय मित्रों, इसलिए पूरा बंद है। उसने
अपना घर केरल में है, दिल्ली छोड़कर, दिल्ली वो पूरा प्रेस सब ये बंद किया और घर वापस आया। घर मतलब केरल में, अपना घर नहीं है। प्रिय मित्रों, यह समस्याओं के बीच में क्या हुआ, केरल में एक अच्छा यह घर बनने के लिए नींव डाल दिया। जुलाई महीना में वो केरल आया, फिर अक्टूबर महीना, फिर ये पूरा प्रेस उसका मशीनरी सब ये निकालना है, जो जगह में ये रेंट में दे उन लोगों को वापस देना है, इसलिए वहां गया था। लेकिन वहां जाने के बाद क्या हुआ, यह प्रेस फिर शुरू करने के लिए और ओपन करने के लिए प्रभु प्रबंध किया। अभी वो बहुत धन्यवाद देते हुए हमको मैसेज भेजा है, मैं विश्वास मेरे अंदर वो संभावना नहीं दे, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट घर का ये पूरा निर्माण कार्य पूरा ये कंप्लीट किया है। ये जुलाई महीना हम ब्लेसिंग, हमको ब्लेसिंग, घर का ब्लेसिंग है। धन्यवाद प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे आगे सिचुएशन बहुत कठिन परिस्थिति है कोरोना के वजह से, और इतने साल उसने कहा, मैं सालों से 22 सालों से दिल्ली में ये प्रेस चलाते हुए, ऐसे प्रिंटिंग वर्क सब करते हुए, ऐसे काम इतने करते थे, लेकिन अपना घर नहीं है और अपना जमीन ऐसे प्रेस करने वालों जमीन, मेरा अपना जमीन नहीं दे। लेकिन प्रिय मित्रों, ये इतने मुश्किलताओं के बीच में, ये विनाश और विपत्ति के बीच में प्रभु ने क्या किया, उसके लिए प्रभु ने घर बनने के लिए, कितने अच्छा सुंदर घर है वो, 4 कमरा और उसमें और ऐसे फैसिलिटी सब है, कितने लाखों इसमें ये कर्ज है। ये प्रिय मित्रों प्रभु ने प्रबंध किया है, मतलब उसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु का यह वरदान, यह स्पिरिचुअली और मेटीरियली जो क्षेत्र में हमारे जीवन में जरूरत हो, वह केवल मेटीरियली नहीं, सांसारिकता के अनुसार वो बड़ा घर और ऐसे प्रभु प्रबंध किया। लेकिन इसमें इससे ज्यादा प्रभु आध्यात्मिक रूप से हमें, आध्यात्मिक रीति से हमें वो अनुग्रह प्रदान करते हैं, आशीष देता है। लेकिन इसका साइन हमें सांसारिक रूप के अनुसार हमको अनुग्रह देता है, तो उसका अर्थ है आध्यात्मिक रूप से भी, और आध्यात्मिक रूप से हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं तो सांसारिकता के अनुसार कुछ मतलब हमको संसार में जीने के लिए खाना पीना, रहने के लिए घर और पारिवारिक जीवन में और ऐसे और शरीर में स्वास्थ्य लाभ और परिवार में शांति, जीवन में अनुग्रह, वो भी प्रभु करते हैं। लेकिन केवल एक बात, और केवल एक बात के लिए, केवल संसार के लिए, संसार की ये इच्छा के अनुसार प्रभु के पास नहीं आना, क्योंकि हम प्रभु के पास कैसे आना, इसलिए प्रभु ने कहा विश्वसनीय है और सत्य प्रतिज्ञ है, हम पापी है, यह समझना, एक पाप हम स्वीकार करना, क्या के लिए, ये ईश्वर के अधिक सामर्थ्य, ईश्वर से अधिक अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए जो बाधा है, यह पाप है। और हमारे घमंड, हमारे जीवन में ऐसे विनम्रता नहीं, घमंड में, और हम पापमय जीवन में रहते हुए अनुग्रह का स्रोत नष्ट करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए पारिवारिक जीवन में, इसलिए कितने लोग परिवार में, कितने लोग शांति चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यह विपत्ति कोरोना बीमारी आया, ऐसे आर्थिक तनाव, ऐसी समस्या, लेकिन यह हमारे प्रभु को अनुग्रह प्रदान करने के लिए हमारे जीवन में रुकावट नहीं डालेगा, और अनुग्रह प्रदान करने के लिए हमारे लिए वो सत्य प्रतिज्ञ है, हमारे आगे वो विश्वसनीय है।
इसलिए वो विपत्ति आया इसलिए सब बंद हो गया, नहीं सोचना। ये विपत्ति के बीच में मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरे जीवन में अनुग्रह पूरा नष्ट हो गया, ऐसे मत सोचो, चिंता मत करो। प्रभु का हाथ ऐसे खुले हाथ से देता है, सब प्राणियों को वो तृप्त करते हैं। ये विश्वास में हम इसलिए जरूर हम आकर अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यह विपरीत स्थिति में मेरे अनुग्रह मेरे आगे यह साक्ष्य सुनने के समय में इतने अचंभे में पड़े गए हैं, क्योंकि लोग सबों के जीवन में ये कोरोना के वजह से एकदम ये लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन, यही समय उसका घर का ये पूरा ऐसे घर बनने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क सब ऐसे जारी रखने के लिए और फिनिशिंग पूर्ण रूप से वो कंप्लीट करने के लिए कितना यह बड़ा अनुग्रह है प्रभु ने किया है। और ये उसका प्रेस उसने ऐसे सोचा था दिल्ली और इसमें, और ये प्रेस आगे नहीं और वो बंद किया है, क्लोज किया है, ऐसे सोचकर अपने घर अपने देश अपने जगह में वो गया था। लेकिन प्रभु वहां फिर भी शुरू किया है, वहां फिर भी प्रभु जारी रखने के लिए और जीवन ऐसे नष्ट नहीं करने के लिए नहीं, ऐसे समाप्त करने के लिए नहीं, और प्रभु पर जो भरोसा रखा है, प्रभु पर जो विश्वास किया है, उसके जीवन में प्रभु अनुग्रह ऐसे प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, नहीं तो क्या होगा, हमको ये संसार में हमारे जीवन में ऐसे जो बात हमको संसार के चीज़ों हमारे जीवन में हमको ज़रूरत है वो नहीं मिलने पर लोगों का आध्यात्मिक उत्साह नष्ट हो जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए एक वचन स्तोत्र ग्रंथ 118 पद संख्या 15 में धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। इसलिए मैं जीवित रहूंगा, नहीं मरूंगा। इसलिए यह स्वीकार करने के लिए विश्वास, मैं जीवित रहूंगा। इसलिए हमारे आगे ऐसे प्रभु गवाही देने पर, वो गवाही वो दूसरों के आगे हम घोषणा करने पर क्या होगा, प्रभु जीवित है, जीवन ईश्वर के जीवन देने वाला है, वो जीवन देते रहे हैं, वो देते रहे। लेकिन यह हम पकड़ने, ये समझने के लिए हमारे अंदर के पत्थर का हृदय, मतलब पत्थर का हृदय अविश्वासमय जीवन, हृदय में ऐसे अविश्वास, यह एक पत्थर जैसे हमारे हृदय में पत्थर वो कठिन जैसे वो विश्वास के बारे में हम ऐसे बदलते, हमारे हृदय ऐसे हो गया, इसलिए ये बदलना चाहिए। लाजरूस के मृत्यु के आगे, वो लाजरूस के ये बीमारी के बारे में प्रभु से संदेश वो भेजा है। लोग प्रभु के पास लाजरू के ये बड़े बीमारी है इसके बारे में खबर देने के लिए आया। प्रभु ने क्या संदेश दिया, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। प्रिय मित्रों, इसलिए सब बातों में ईश्वर की महिमा, ये सभी बातों में ईश्वर की महिमा। इसलिए एक व्यक्ति पारिवारिक जीवन में समस्या और एक व्यक्ति के जीवन में दूसरा समस्या होगा, ये आर्थिक तनाव होगा, और एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे पाप का यह बंधन, नशे के यह बंधन और गलत रिश्ता और ऐसे शरीर की वासना। और प्रिय मित्रों, जो जो समस्याएं, एक बात हम क्या स्वीकार करना चाहिए, हमारे चारों ओर देखने पर अगल बगल से हम क्या अनुभव क्या है, ये सब हमारे विरुद्ध है। एक ये पत्नी वो अकेला अपने पति छोड़ गया, फिर ये पति के घर में और फिर जाने के लिए आग्रह, क्षमा मांगते हुए वहां गया, लेकिन वो
नहीं खोला है, चार दीवारी रखा है, दरवाजा बंद किया है। प्रिय मित्रों, कैसे ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह आएगा? वो निराशमय जीवन में, ऐसे दुखमय जीवन में हमारे आगे प्रभु का वचन, प्रभु का यह वचन और प्रभु का यह रक्त, प्रभु का यह गांव में से कितने और ये रक्त बगाया है और उसके शरीर में कितने गांव है, ये गांव से हमको प्रभु क्या प्रदान किया है? यह गांव में से हमको क्या प्रभु ने प्रदान किया है? ये प्रभु का ये शब्द, प्रभु का, ईश्वर का राज्य, मतलब यह एक स्टोरी जैसे, ये बाइबल का वचन, ऐसे हम फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, स्टोरी हम पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, इसमें ऐसे एक्टर्स जैसे नहीं। बाइबल में जो वचन है वो ईश्वर के राज्य के लिए है, वो ईश्वर का राज्य बातों में नहीं। बाइबल का एक एक वचन और ईश्वर का यह बलि एक स्टोरी नहीं है। सीरियल में कितने लोगों का ये स्टोरी, जीवन के बारे में कितने हम पढ़ते हैं, ऐसे स्टोरी नहीं, यह जीवंत ईश्वर का जीवंत वचन है, जीवन देने वाला वचन है, हमको मुक्ति देने वाला वचन है, चंगाई देने वाला वचन है, हमारे जीवन को परिवर्तन देने वाला वचन है, हमारे जीवन में आशीष देने वाला वचन है, और सब कुछ मैं बना दूंगा, नया बना दूंगा, प्रभु ने ऐसे कहा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे विरुद्ध जो बात हमारे विरुद्ध है, हम ये बातों के लिए, और जो लोग हमारे विरुद्ध है, और जो दुर्घटनाएं के बीच में हम है, और जो ऐसे कठिन परिस्थिति में है, प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु ने ये परास्त करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए, जीवन के ये कठिन परिस्थिति को परास्त करने के लिए प्रभु ने वचन हमको स्वीकार करने के लिए, धावा करने के लिए हमें सिखाते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, कलीसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 14। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। मतलब ये हमारे विरुद्ध है, पाप हमारे विरुद्ध है, रोग हमारे विरुद्ध है, ऐसे आर्थिक तनाव है हमारे विरुद्ध है, ऐसे पाप बंधन वासना ये हमारे विरुद्ध है। लड़ाई झगड़ा जीवन में, ऐसे पारिवारिक जीवन में ऐसे एकता नहीं, प्यार नहीं, ऐसे गुस्सा, क्षोभ, क्रोध, ऋण जीवन में सदा इन्फ्लुएंस, इसलिए इसमें हम थक गए हैं। इसलिए प्रभु ने हमें सिखाते हैं, आप पत्नी अकेलापन में है, आप एक पति होगा, आपको पत्नी के साथ और पति के साथ और दूसरों के साथ सदा इस स्थिति में आपके विरुद्ध लोग हैं, तो प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे शरीर की समस्या, रोग बीमारी और शरीर में ऐसे समस्याएं, पाप वासना होगा, और जो जो क्षेत्र में हम ऐसे संघर्ष करते हैं, तो वचन हम पढ़ेंगे, वो वचन विश्वास करेंगे, वचन स्वीकार करेंगे। वचन हमें क्या लिखा, हम हमारे आगे क्या लिखा है? उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है, जिससे विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। योब के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? योब के विरुद्ध दोष लगाने के लिए, योब के विरुद्ध दोष लगाने के लिए शैतान ईश्वर के आगे ऐसे दोष अभियोग लगाने के लिए खड़े हैं। नबी मूसा के विरुद्ध वो अभियोग करने के लिए खड़े हैं, नबी योशुआ के विरुद्ध अभियोग करने के लिए वो खड़े हैं। लेकिन ये नबी मूसा को, हम सोच रहे हैं नबी मूसा को क्यों प्रभु ऐसे पनिशमेंट दिया, क्यों ऐसे वो काना देश पहुंचने के लिए परमिशन और ऐसा अनुग्रह नहीं दिया। लेकिन प्रिय मित्रों, वह काना देश में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन
हम नया विधान में यीशु और नबी मूसा और नबी एलिया तीनों, मतलब नबी कहाँ है? हमारे दृष्टि में वो काना तक नहीं पहुंच गया, लेकिन अभी जीवंत ईश्वर यीशु के आगे वो बात कर रहे हैं। नबी एलीशा कहाँ? वो एलीशा यीशु के साथ वो बात कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना में रूपांतरीकरण हम पढ़ते हैं, यीशु के आगे कौन कौन है? यीशु। इसलिए किसी को जो जो कमजोरी होगा, जो जो कमजोर ऐसे हमारे जीवन में, वो शैतान वो देख रहे हैं, इसलिए हमारे विरुद्ध वो बात करते हैं और हमारे विरुद्ध ऐसे अभियोग लगाते हैं। लेकिन ये क्रूस हमारे जीवन में क्या किया है? उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया। उसने विश्व के प्रत्येक अधिपति और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको सोचने में हमारे पाप द्वारा होगा, हमारे पूर्वजों के पाप द्वारा होगा, और हमारे जाने और अनजाने जो जो ऐसे समस्याएं होगा, असफलताएं, प्रिय मित्रों, इसमें हमको आगे चलने के लिए ये समस्याओं के बीच में हम तग गए हैं। प्रिय मित्रों, गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 इसलिए हमें और याद दिलाते हैं, मसीह हमारे लिए शापित बने हैं और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। इसलिए आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए जो अनुग्रह इब्राहिम ने प्राप्त किया, इब्राहिम द्वारा इब्राहिम का समर्पण और इब्राहिम का विश्वास और इब्राहिम आज्ञाकारिता, यह दूसरे आगे पीढ़ी के लिए भी और अभी गैर यहूदियों को भी, और सब ये ईश्वर के आगे, सब ईश्वर का, ये ईश्वर का प्रजा है, इसलिए ईश्वर के आगे इब्राहिम ने अपने को समर्पण किया। और ऐसे पापियों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, ऐसे पापियों के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए वो भेद नहीं रखा है। इसलिए सोदोम और गोमोरा में अविश्वासी लोग, अधर्मी लोग, पापी लोग, व्यभिचारी लोग, उन लोगों के लिए बचाने के लिए कुछ लोगों को भी और मध्यस्थ प्रार्थना का यह निवेदन उसने किया है। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, ये सोदोम गोमोरा दोनों बच जाने पर वहां के व्यभिचारी लोग बच जाएगा, हत्यारा लोग बच जाएगा, वहां से सब रोगियों बच जाएगा, सब दुखियों बच जाएगा। इसलिए वहां ईश्वर का मन जैसे एक मन, एक सूचना है। फिर मित्रों, यह हम यीशु ने क्या किया? यीशु हम सब अपराधियों के लिए, हम पापियों के लिए अपने को अर्पण किया। इसलिए प्रिय मित्रों, जो कठिन परिस्थिति परिवार में, जो देश में ऐसे कठिन परिस्थिति में है, एक बात हम याद रखना, ये लाजर के मृत्यु हो गया और 4 दिन के बाद प्रभु आया है। 4 दिन के बाद यह यीशु आने के बाद लोगों के दृष्टि में क्या क्या विचार दे, क्यों वो पहले नहीं आया, मृत्यु से और रोग बीमारी से अच्छा करने के लिए क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हो, उसको प्यार है तो वो रोग बीमारी के समय क्यों नहीं आया, उसका प्यार क्या प्यार है? प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु ने कहा, यह विश्वास करो, विश्वास करो। योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्योंकि मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी।
देखोगी इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। मतलब जब पत्थर ऐसे रखा है, ऐसे स्थिर, ऐसे अहम रहे हैं, वहां आत्मा और अभिषेक नहीं मिलेगा और अनुग्रह नहीं पाएगा। श्री प्रिय मित्रों, यह पत्थर हम हटाना है। पत्थर कौन रखा है? ईश्वर नहीं, हम अपने से रखा है। ये पत्थर क्या है? हमारे अविश्वास है, हमारे अधर्म है। यह 4 दिन के बाद, मृत्यु के बाद, 3 नहीं 4 दिन वो सड़ गया है, दुर्गंध आएगा। लेकिन प्रभु ने कहा यह प्रभु के दृष्टि में वो जीवित है, जीवंत है। इसलिए प्रभु ने वो कहा लाजर बाहर आ, और उसके बेड़िया उसके कितने ऐसे बांध कर रखा है, खोलना है। इसलिए बंधन खोलने के लिए प्रभु आदेश देता है, पत्थर हटाने के लिए प्रभु आदेश देता है। यह हम करना है। मतलब यह हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति में हम हृदय खोल कर रखना। खोलो यीशु के लिए, ईश्वर के लिए। अपने ये कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति हमारे आगे और हमारे विरुद्ध है, जो परिस्थिति हमारे इतने मुश्किलताएं में और कठिन परिस्थिति में है, प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे समर्पण करना और खोलना, हृदय खोल कर रखना है। इसलिए प्रभु हम में आज निवास करने के लिए चाहते हैं। आज हम में और हमारे साथ रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। जो अपने हृदय बंद कर रखा है, खोलो खोलो विश्वास से, फिर विश्वास, क्योंकि प्रभु ने जो हमारे विरुद्ध थे वो प्रभु ने हटा दिया है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इसलिए आइए हृदय अभी ये स्तुति और प्रार्थना और आराधना में हृदय खोलकर, अविश्वास छोड़कर, अविश्वास का यह पत्थर हटाइए। प्रभु आएगा। पाप स्वीकार कीजिए, मेरे पाप और मेरे अधर्म और मेरे अविश्वास प्रभु दूर कीजिए। हम अभी स्तुति और प्रार्थना में और पूरा दिल, पूरे हृदय से हम प्रार्थना करेंगे, हम आशीष पाएंगे। स्तोत्र ग्रंथ 118 पद संख्या 15 लेकर हम पढ़ेंगे। यह आराधना में हम स्वीकार करेंगे कितने अनुग्रह प्रभु ने हमारे लिए प्रदान किया है। हमारे स्वर्गीय के पिता ने यीशु को भेजकर हमारे यीशु द्वारा हमें हर दुख और संकट से, रोग बीमारी से और बचाया, हमको मुक्ति प्रदान किया है, पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। इसलिए यह वचन धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। हम आराधना करेंगे, ये वचन दावा करेंगे। आराधना प्रभु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना पिता, आराधना पिता, आराधना पिता, आराधना यीशु जी, आराधना यीशु जी, आराधना यीशु जी, आराधना आत्मा, आराधना आत्मा, आराधना आत्मा, आराधना आत्मा, आराधना 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 ओ आराधना
आराधना के समय हम विश्वास से हम गाएंगे। जो हृदय में ऐसे पत्थर जैसे अविश्वास और जैसे प्यार का अभाव है, प्रार्थना का अभाव है, विश्वास का अभाव है, प्रिय मित्रों यह पत्थर हटाना है। ये धर्मियों के शिविरों में आनंद के गीत गाए जाते हैं। ये भजन हम स्वीकार करेंगे। ये भजन गाते हुए प्रभु के आगे हम आशीष पाएंगे। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए सब घर में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में और सब देश में प्रभु अभी शांति देने के लिए आया है। इसलिए हम ये भजन स्वीकार करेंगे। जो दुखी है, जो पापी है, जो दुख संकट के अधीनता में है, अभी स्तोत्र ग्रंथ 118 संख्या 15 लेकर हम पढ़ेंगे, हम स्वीकार करेंगे। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने आगे कितने विपत्ति है, अशांति है, यह देखते हुए नहीं डरना, क्योंकि पेत्रुस ने क्या कहा, प्रभु हम डूब रहे हैं, आप सो रहे हैं, हम डूब रहे हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे मत बोलो, क्योंकि यीशु ने जाग कर ये आंधी और तूफान को डांटा। पेत्रुस से ये कहा, विश्वास कहाँ है, क्यों आपको विश्वास ही आप डरते। इसलिए प्रिय मित्रों, नहीं डरना, प्रभु के आगे आना, अपने दुख और संकट ये सब प्रभु के पास लेके आना। ऐसे हम स्वीकार करना, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूं। इसलिए प्रिय मित्रों, अब ये विपत्ति के समय इतने बड़ा आपत्ति है, ये गंभीर बीमारी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, प्रभु का वचन स्वीकार करेंगे। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी ये प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह प्रभु प्रदान करते हैं। ये स्तुति के बीच में जीवन देता है प्रभु,
सालों से समस्याओं, सालों से रोग बीमारियां, सालों से ये दुख के परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, आर्थिक तनाव और ऐसे समस्याएं प्रभु दूर कीजिए। हम स्वीकार करेंगे, मैं नहीं मरूंगा, हम स्वीकार करेंगे। दुखी लोग, रोगी लोग, पाप बंधन में, दुख में, उदास मन में, ऐसे स्वीकार कीजिए। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। आराधना, 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 आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, वृद्ध ईश्वर की आराधना। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं। स्वर्गीय के पिता कितने शक्ति वो हमारे लिए प्रदान किया है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु। हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। बंधन खोल दे, सारे बंधन खुल जाए। अंधकार की सारी शक्तियां, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन दूर करे। आत्मा की शक्ति, अभिषेक हर परिवार में आइए। आराधना, 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 आराधना। आराधना जो करते हैं, आराधना के बीच में प्रभु का उपस्थिति, वो सत्य प्रतिज्ञ है। वो कितने सत्य प्रतिज्ञ है, मतलब हमारे लिए वो बलि चढ़ाया और बलि द्वारा हमको पूरा हमारे जीवन में पूरा अनुग्रह है। इसलिए शैतान हमें सदा हमारे विरुद्ध दोष लगाने के लिए ईश्वर के आगे जो छोटे या बड़े सभी अपराध वो शैतान और याद दिलाते हैं। लेकिन वही शैतान के आगे पिता परमेश्वर ने क्या सिखाते हैं, वो मनुष्यों के लिए यह इतना बलि, ये प्यार का यह बलि, क्षमा देते हुए दुख कठिन वो सहन, वो सब ये मानव पुत्र सह लिया है। देखो देखो, इसलिए ये पापियों को मैं कितने प्यार करता हूँ, क्षमा देता हूँ। प्रभु ऐसे प्रबंध किया है। इसलिए हमारे आगे हम शैतान जो ऐसे हमारे विरुद्ध लिखा है, ऐसे लोग हमारे विरुद्ध है, हमारे पाप और हमारे ये जीवन में ऐसे दुर्घटनाएं, प्रिय मित्रों, ऐसे अभिशाप का ये सारे बंधन प्रभु ने दूर कर दिया है। इसलिए हम विश्वास, हमारे अंदर के विश्वास कितने कम हो गया, उतने हम अभिशाप के बंधन में हैं। इसलिए हम यह विपत्ति के समय, ये बड़े समस्याओं के बीच में हमारे लिए प्रभु हमको छत्र छाया में, हमें छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए प्रभु दे। इतने बड़ा दूब होगा और मतलब हमारे जीवन के ये परिस्थिति ऐसी स्थिति में प्रिय मित्रों प्रभु संभालते हैं।
इसलिए हम पुकारना, इसलिए जो स्वीकार करते हैं मैं पापी, मैं मेरा पाप जो जब स्वीकार करते हैं वही समय उसी क्षण प्रभु ने पापों की क्षमा देते हुए वो हमारे जीवन में प्रकट है। इसलिए कितने रोगी लोग प्रभु के पास आया है और कठिन परिस्थिति में अर्धांग रोगी और अंधापन में और यरीको के यह अंधा बरतिमेयुस और कितने ये बड़े बड़े समस्या में आर्थिक तनाव और ऐसे लोग और अर्धांग बीमारी लोग आया है क्योंकि घर में समस्या बहुत है, लेकिन प्रभु घर में आते हैं। सके उसके घर में आया है और सदपति के घर में आने के लिए प्रभु की इच्छा है। और हर व्यक्ति के शरीर के रोग बीमारी होगा, समस्या होगा। लाजर के घर में वो मृत्यु के बाद 4 दिन हो गया, फिर भी प्रभु ने आया है। इसलिए वो कितने पुराने होगा, समस्या कितने बड़ा होगा, ये कितने पुराने समस्या होगा। प्रिय मित्रों, हमें छोड़ने के लिए, हमसे अलग रखने के लिए, हम साथ रखने के लिए और हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु अभी हमसे परमिशन मैं आपके घर में आने के लिए मैं चाहता हूं। इसलिए सकूस के घर में प्रभु ने ऐसे आया, ओ सकूस जल्दी आ, मैं आपके घर में आने के लिए मैं चाहता हूं, मैं आज आपके घर में। इसलिए प्रभु का वचन हमें दिखाते, मैं ढूंढता हूं जो मेरे शब्द, ये मेरा आवाज सुनकर मैं खटखटाता हूँ। क्या के लिए प्रिय मित्रों, प्रभु का यह वचन क्यों हमको दिया है, क्या के लिए प्रभु खटखटाते हैं और क्यों प्रभु ऐसे खटखटाते हैं। प्रभु ने कहा, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरा साथ। इसलिए प्रिय मित्रों, यह बड़े समस्याओं के बीच में जो रहते हैं उन लोगों के लिए प्रभु ये प्रार्थना के बीच में, और हम अकेला नहीं, और हमारे प्रार्थना और एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए नहीं, सभी परिवार के लिए, सभी रोगियों के लिए, सभी दुखियों के लिए हम कलीसिया के साथ मिलकर इस आराधना में हमारे सारे अधिकारियों के साथ मिलकर हमारे सारे निवेदन, दुख, कष्ट, कठिनाइयाँ ये सब समर्पण करते हुए ईश्वर के आगे हम स्वीकार करेंगे, प्रभु मेरी पुकार सुन लो, दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। वही प्रार्थना हम स्वीकार करेंगे, प्रार्थना हम एक साथ गाएंगे, प्रभु पुकार, मेरी पुकार सुन लो, क्योंकि तू शक्ति दिया है, कोड़ी को शुद्ध किया, तूने स्पर्श किया है। कोड़ी को देखने में लोग ये डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन आप ये तरस खाकर, हाथ बढ़ाकर उसे ओ अच्छा किया, ऐसे रोगियों को तू अच्छा किया, बाल बच्चों को तूने पास बुलाया और युवती युवकों के जीवन में तू और अनुग्रह प्रदान किया और बंधनों से वो तूने छुटकारा दिया, संसार बंधन खोल दिया। ऐसे टूटे फूटे परिवार में, टेढ़े मेढ़े रास्ते में जो चलते हैं उसे सीधा कर दिया और ऐसे टूटे फूटे घर को पुनः निर्माण करने वाला तू है। हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास के। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम सारे परिवारों के लिए, सारे रोगियों के लिए हम स्वीकार करेंगे और मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, और प्रभु ये मुश्किलताएं और हर कठिन परिस्थितियां दूर कीजिए। हम स्वीकार करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। स्वीकार करेंगे, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं थक कर चूर हूँ,
हताश जीवन हो, मैं तक कर चूर हो, हताश जीवन हो। हम स्वीकार करेंगे, मैं तक कर चूर हो, हताश जीवन हो। स्वीकार करे, मैं थक गया प्रभु, शक्ति दे। और मेरा ये ताकत नष्ट हो गया है, आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो गया है प्रभु, मैं थक कर चूर हूँ, हताश जीवन प्रभु। इसलिए क्षमा कीजिए, रोग मिटा दे, पाप मिटा दे। हम स्वीकार करेंगे, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, सुन लो, मुझ पर दया करो, मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ, मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे छू ले छुटकारा दे, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे छू ले छुटकारा दे, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, चंगाई दादा चंगाई दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, चंगाई दादा चंगाई दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, आनंद दादा आनंद दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, आनंद दादा आनंद दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, जीवन दादा जीवन दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, दादा जीवन दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, आत्मा दादा आत्मा दे दो, मेरे यीशु मेरे प्रभु, आत्मा दादा आत्मा दे दो, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, जो पुकारते हैं, जो मन टूट गए हैं, जो परिवार ऐसे टूटे फूटे परिवार है, जो ऐसे रास्ता टेढ़े मेढ़े रास्ता है, और प्रभु सब सीधे करते हैं और प्रभु पुनर्निर्माण करते हैं। बहुत लोगों के दुख निवेदन, यह दुख का निवेदन, परिवार के बड़े बड़े समस्या का यह सारे निवेदन, ये प्रार्थना दल में रखकर हम समर्पण करते हैं। ये विशेष अभी ये प्रार्थना के बीच में प्रभु परिवार में, लाखों लाखों परिवार में और हजारों हजारों पति पत्नियों के जीवन में कितने ऐसे पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और प्रभु ये नष्ट हो गया और शिथिल हो गया है।
प्रभु पुनर्निर्माण कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, पुनर्निर्माण कीजिए। कितने दुख है और आर्थिक तनाव है, बच्चा नहीं, घर नहीं, और समस्या है, और झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, काम जॉब नहीं है, और जमीन नहीं है। और प्रिय मित्रों, ऐसे बच्चों के बारे में समस्या, जीवन साथी के बारे में, माँ बाप के बारे में समस्या, समर्पण करेंगे। क्योंकि परिवार में प्रभु ऐसे धर्मियों के शिविरों में आनंद वो हम स्वीकार करेंगे। और धर्मियों के शिविरों में मैं धर्मी नहीं, फिर कैसे प्रभु का आनंद पाएंगे? प्रिय मित्रों, स्वीकार करो मैं पापी हूँ, स्वीकार करो मैं पापी हूँ, यह स्वीकार कीजिए। इतना बस, ये स्वीकार करने में, ये पश्चाताप के साथ, विनम्रता के साथ जब स्वीकार करते हैं, उसके हृदय का कठिन ये रूप से वो पत्थर प्रभु और प्रभु से ये वो अनुग्रह पाने के लिए वो पत्थर हटा दिया है, जो स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन विश्वास करो, यीशु का वचन स्वीकार करो, दावा करना यीशु का वचन। इसलिए मैं पापी है, फिर मेरे घर में प्रभु हे अयोग्य व्यक्ति के जीवन में प्रभु आनंद देने के लिए, घर में आशीष देने के लिए आप विश्वास करो। पति के बारे में, पत्नी के बारे में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप एक व्यक्ति का विश्वास, जीवन में कितना अनुग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये रोगियों के जीवन में किसी को प्रभु ऐसे त्याग करने के लिए नहीं चाहते हैं, किसी को ऐसे अलग करने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं, किसी को ऐसे दया और अनुकंपा और ऐसे और दूर रखने के लिए नहीं चाहते हैं। हम स्वीकार करना चेस्ट पर और ये बोझ, छाती पर दर्द, आंख में दर्द, शरीर में पूरा दर्द, वो प्रार्थना नहीं सकते हैं, मन नहीं आते हैं, ऐसे मन शिथिल हो गए हैं, आलसीपन में है, वजन में उत्साह नहीं है, और सदा शरीर में वासना, शरीर में शारीरिक ऐसे वासनाएं, इतने ये कठिन परिस्थिति है। प्रिय मित्रों, ये नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन और हमारे जीवन में आलसीपन, घमंड, गुस्सा, ऐसे सदा सबों के साथ गुस्सा है। शांति का स्थापना हम करने के लिए कितने कोशिश किया, लेकिन हम ये लड़ाई झगड़ा में हम शुरू किया, मैंने शुरू किया, और कितने लोगों के विरुद्ध मैंने ऐसे बात किया। प्रभु क्षमा कीजिए, शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए और मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए। जो जितने लोग मेरे पाप द्वारा दुख में, ओ प्रभु ऐसे लोगों के पर दया कीजिए, और कितने लोग मेरे विरुद्ध पाप किया, ऐसे लोगों को मैं क्षमा देता हूँ। प्रभु शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, फिर शुद्ध कीजिए। हालेलुया। हम इसलिए हृदय से प्रार्थना करेंगे, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी प्रार्थना करते रहो। वो जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु दूर नहीं है, वो बजाते हैं। मैं थक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ, थक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। बहुतों के जीवन में और फादर लोग होगा, सिस्टर लोग होगा, और पति पत्नी होगा, माम होगा, पापा होगा, और युवक होगा, बालक होगा, किशोर होगा, नन्हे मुन्ने बच्चा होगा। प्रभु अभी हम सबों के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए, गर्भस्थ शिशुओं के लिए हम समर्पण करते हैं, हमारे अधिकारियों के लिए समर्पण करते हैं, देश के अधिकारियों के लिए, कलीसिया के अधिकारियों के लिए, हमारे ये प्रार्थना में जितने लोग कोऑर्डिनेट करते सबों के लिए, और सभी परिवार में प्रभु आशीष बरसाइए। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु,
मुझे चूले छुटकारा दे। यही वक्त प्रभु स्पर्श करते हैं आंख में प्रभु, और कान में, गले में, शोल्डर, हड्डी में दर्द, चेस्ट पेन, यूट्र संबंधित बीमारियां और रक्तस्राव और ऐसे स्थिति, और बी ब्लड प्रेशर और ऐसे शुगर बीमारी, और कितने लोग ऐसे और अलग अलग बीमारी में, किडनी संबंधित बीमारियां, पाइल्स बीमारियां समर्पण करते हैं। कितने पैरालाइज्ड, गुड जॉइंट में पेन है कोरोना के वजह से, इसके बाद भी, और ऐसे कितने रोग शरीर में, और शरीर में इतने ये ताकत नष्ट हो गया है। हम समर्पण करेंगे प्रभु, अभी शक्ति दे, ये संसार की मोह माया से हमें बचाइए, संसार के हर विपत्ति से हमें शुद्ध कीजिए और विपत्ति से हमें बचाइए। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्तिदाता, मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्तिदाता, मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु चंगाई दादा, चंगाई दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु चंगाई दादा, चंगाई दे दो। प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु का स्पर्शन जीवन में अभी हम अनुभव करते हैं। प्रभु का आशीष हमारे जीवन में अभी वो दे रहे हैं, हम वो प्राप्त करते हैं पवित्र परम प्रसाद के आगे। इसलिए हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।